बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। साहेब दीना दयाल गुरु सो पर यावर ना कोई। शरण आई हम से बचूं आवागमन न हो। दया करण अवगुण हरण तारण तरल उधार। असरण सरल बांधो चरण तुम बिन नाहि निस्तार। एक कहानी है, एक भजन सुनाते हैं, उसे ठीक से सुने समझे और विचार करें। सतगुरु चार बरन बिचारी। सतगुरु चार बरन बिचारी। सतगुरु चार बरन बिचारी। ब्राह्मण वही जो ब्रह्मा के जाने। ब्राह्मण वही जो ब्रह्मा के जाने। पहिरी जने बिचारी। पहिरी जने बिचारी। साधुन सौ गुण जनेऊ नौ गुण। साधु सव गुण जनेऊ नौ गुण। सो पहिरे ब्रह्मचारी। साधुन सव गुण जनेऊ नौ गुण। सो पहिरे ब्रह्मचारी। छत्री वही जो पाप क्षय करत करई। छत्री वही जो पाप क्षय करई। बांध ज्ञान तलवारी। बांध ज्ञान तलवारी। अंतर दिल में दया राखे कबहु न करे आवे हारी। अंतर दिल में दया राखे कबहु न आवे हारी। वैसा वही जो विषय त्यागे। वैस वही जो विषय त्यागे। ममता मार के मंजन लावे। बैस बैस वही जो विषय त्यागे। त्याग दे पर नारी। त्याग दे पर नारी। ममता मारी के मंजन लावे प्राण दान दे डारी।
ममता नारी के मंजन लावे, प्राण दान दे डारी। शूद्र वही जो सूध रखत है, छोड़ी देत अपकारी। शूद्र वही जो सूध रखत है, छोड़ देत अपकारी। गुरु की दया साधु के संगत, पामय चल पद भारी। गुरु की दया साध के संगत, पावय चल पदहारी। जो जन भावे सोई जन उबरे, जो जन भाजे सोई जन उबरे। या में जीत नहारी, या में जीत नहारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भक्ति प्यारी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भगति प्यारी। संत दूसरा भजन। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन को गति हंसन जाने, क्या जाने का कोई कागरे। हंसन के गति हंसन जाने, क्या जाने कोई कागरे। हंसन की गति हंसन जाने, क्या जाने कोई कागरे। संतन के संग पूर्ण कमाई, होए बड़े तेरी भाग रे। संतन के संग पूर्ण कमाई, होए बड़ा तेरी भाग रे। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, सुर सुमिरन बैराग रे। ध्रुव की बनी प्रहलाद के बनी, गुरु सुमिरन बड़ी भाग रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे। हे भाई, संसार के अंदर जो है सतगुरु जो है मार्गदर्शन करते हैं और रास्ता बताते हैं, और उस रास्ता पर चलना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए जो संसार के अंदर कल्याण के मार्ग को चुना है, वो अपना कल्याण किया है। ये संसार के अंदर जो है धर्म और अधर्म, ये दो मार्ग है। और आज के समय में जो है एक कहानी सुनाते हैं, और वो कहानी जो है एक जो है सेठ थे, और वो सेठ के जो है लड़का के शादी होता है।
और उनके घर में जो है जो लड़की शादी करके लड़का के पास जाती है, वो दोनों सेठ बहुत संपन्न थे और सब तरह से ठीक थे। लेकिन लड़का वाला पक्ष जो है विश्वास मार्गी थे और लड़की के पक्ष वाले ज्ञान मार्गी थे। जब जो है लड़की जो है सास के घर में गई तो सास जो है कहे कि हमारे यहाँ के असूल है कि जो बहू हमारे घर में आती है वो पहले दुर्गा मंदिर में जा कर के पूजा करती है और तब हमारे घर में आकर के रहती है। सास जो है अपना बाजा गाजा के साथ जो है मंदिर में जो है ले जाती है और गेट के ऊपर जो है बहुत विशाल हाथी थी। वो हाथी के देख करके बहू कही कि हे माता, हम नहीं जाएंगे, ये हाथी हमको खा जाएगा। उसकी माँ कही कि सास कही कि तू पागल है, वो पत्थर के हाथी है, कुछ भी नहीं करेगी। लड़की सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद भी जो है एक नौटंकी ऐसे करना था जिससे कि माता के सास के समझ में बात आ जाए। अब जो है उसने कही कि ये पत्थर के है और ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम चलते हैं, चलो। पीछे पीछे बहू चली, आगे आगे सास चली। आगे गेट पर जो है 2 शेर थे। वो शेर थे, अंदर माता के उसी के ऊपर मूर्ति थी शेर के ऊपर। आगे 2 लठ लेकर के चौकीदार थे। अब जो है लड़की कहे कि हे माता, हम नहीं जाएंगे, वो 2 लठ लेकर के खड़े हैं, वो मार डालेंगे। कहे तो पागल है, वो पत्थर के हैं, वो लठ जो है वो कैसे चलाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चलो ना। बहू फिर आगे बढ़ी। आगे जो है एक शेर जो है, जिस शेर पर सवार थी भवानी, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो है सास जो है कही कि यही माता, यही भवानी है जो संसार के सृष्टि करती है, प्रलय करती है, सबके रक्षा करती है और सबके सब कुछ देती है। अब उसके बाद से वो शेर देखी तो वो कहे कि हम नहीं जाएंगे, वो शेर हमको खा जाएगा। अब जो है बहू कही कि तो पागल है, वो पत्थर के है, शेर वो नहीं खाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर बहू आगे गई, भवानी के सामने कही कि अब सिर पटक करके अपने उनके पैर में मस्तक टेका दी। आज जो कुछ कहना मांगना था मांगी। अब बहू के भी कही कि हे बहू, तू भी जो है इनके पैर में माथा टेक दो और घुटना टेक दो, इन्हीं से, इनके शरण में हो जाओ, इन्हीं से मांगो, यही सब कुछ देने वाली जगत जननी जगत माता है। बहू कहे कि माता, वो हाथी जो है इतने विशाल था पत्थर के, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये चौकीदार लठ लेके खड़े थे, ये भी कुछ नहीं कर सकते। ये शेर पत्थर के है, ये कुछ नहीं कर सकता। फिर ये मूर्ति जो है पत्थर के है, ये क्या कर लेगी? इसके आंख से दिखाई नहीं देता, इसके कान से सुनाई नहीं देता, इसके नाक से सांस नहीं ले सकती और मुंह से जो है बोल नहीं सकती। इसके सामने संसार के जो नहीं होने वाला था वो होता है, ये ऐसे ही रहती है। अब जो है
बहू को समझाई कि माता, तुम्हारे आँख से दिखाई देता है तो नाक मुंह से सांस लेती है, कान से सूंघती है, सुनती है, आँख से देखती है, मुंह से खाती है, और तुम्हारे अंदर मन और दिल दोनों है। तुम जो है जिंदा मूर्ति हो, और तुम ही जो है जगत जननी है। और तुम अपने आप के ना जानने के वजह से और पाखंडियों के भरमाने में पड़ करके तो अपने अस्तित्व को भूल गई है। आज अपने आप के भूलने के वजह से ये मूर्ति के दास बनी पड़ी है। आज जिस दिन तुम अपने आप के जान जाओगी तब तुम जगत जननी हो जाओगी। और कल्याण तबे होगा जब इस तरह से जो है बहू जो है सास को समझाती है, तो सास के समझ में बात आ जाता है। उसने कहे कि भाई हमारे एक ही लड़का है और तू एक ही बहू है, तुम्हारे को सब कुछ देखना है और सब कुछ करना है, जो उचित होके वही करो। उस मूर्ति में से वहाँ से ले करके और सास को जो है बहू अपने घर आती है। और घर आने के बाद से उसी सास को उस घर में जो है सेवा करना शुरू करती है और उसको मन को जीत लेती है। और वो जो है प्रसन्न रहती है सास। और सास के जब प्रसन्न कर लेती है तो धीरे धीरे वो घर में जो है सत बुद्धि घुसती है और सत्संग घुसता है और संत महात्मा की आवाजाही होता है। और उस घर जो है नरक से स्वर्ग बनता है। और इसी तरह से जो है आज ज़रूरत है कि हर नौजवान, हर हर जो है नर नारी, कुमार और कुमारी ज्ञान मुखी बने, ज्ञान को जाने और वो अपना परिवार के परिवर्तन करे, अपने आप के परिवर्तन करे, गलत कर्म को छोड़े, अच्छे कर्म को अपनावे और अपना कल्याण करके आए संसार के सारे दुख से छूट जाए। ये संसार में जो है दुख से आदमी तब ही बच सकता है जब कर्म में परिवर्तन करेगा। कर्म 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 ही जो है महान है। चंदन सारा फल पेटिया, चंदन काह कराय, रोम रोम रस भीजिया, अमृत कहाँ समाय। जब मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप जो है, पाप के संस्कार जो है उसको अच्छे कर्म करने के लिए और अच्छे बात समझने के लिए उसको तैयार नहीं होने देता है। कहा गया है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब उसके किस्मत में दुख रहता है तो वो अच्छा बात को नहीं सुन सकता है, नहीं समझ सकता है। और उसको किस्मत में दुख रहता है तो अच्छे कर्म उसको, अच्छे ज्ञान उसको अच्छा नहीं लगता। जनमा जनमा मुनि जतना कराही, अंतराम कहियावत नहीं। पीछे के बहुत पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार होता है तब ये रमने वाला, घाट घाट में रमने वाला राम को आदमी जो है भजन करता है
इसको जानता है, समझता है और अपने आप के जो है इस संसार के विषय वासना के आसक्ति से अपने आप को बचाता है, सतगुरु के शरणागत होता है और अपना कल्याण करता है। इसलिए जो है ये संसार के जो है अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार जो है संसार के सारे दुख के कारण होता है। इसलिए जो है हर मनुष्य की जरूरत है, हर मनुष्य आत्मज्ञानी बने और सब आदमी अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। जो कर्म हम आज करते हैं, पीछे कर चुके हैं, वो कर्म भूतकाल के समय, बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। तो वो पीछे के जो है संचित कर्म होता है। जब हम पीछे के जो है संचित कर्म को अभी वर्तमान में उसको हम भोगते रहते हैं, और जो अगर वर्तमान में हम कर्म करते हैं वो आगे भविष्य में भोगेंगे। तो जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, और जो समय अभी चल रहा है वर्तमान काल है, और जो आगे आने वाला समय है वह जो है भविष्य काल है। तो जो पीछे हम संचित कर्म कर चुके हैं, जो जमा है हमारे अच्छे बुरे कर्म, उस कर्म को हम अभी वर्तमान में भोग रहे हैं, और जो वर्तमान में जो कर्म करेंगे वो भविष्य में भोगेंगे। अगर मनुष्य हम उतने पाप किए हैं जो मनुष्य जन्म में उसको भोग लेंगे तब तो मनुष्य जन्म होगा, और अगर इससे घोर पाप कर दिए तो हमको जो है हमारे नीच लोक परलोक बिगड़ेगा और हमारे नीच खानी के सफर होगा। उसको घोर नरक कहते हैं। जो जमीन के नीचे कीड़ा मकोड़ा अनेक तरह के बनते हैं, वही घोर नरक है। टट्टी के कीड़ा बनना, गटर के कीड़ा बनना, नाली के कीड़ा बनना, अब भयंकर दुख से भोग भूमि है। वहां पर जो है केवल भोगना है और दुख ही दुख है। वहां सुख नाम के कोई चीज नहीं है। वो घोर अधियारी है, घोर अज्ञान है, घोर भोग भूमि है। वहां जाने के बाद जो है बहुत दूरी हो जाता है सुख से और मानवता से। दूसरे नंबर पर अंडज खानी आता है। दूसरे, अब उसे थोड़ा कम पाप रहेगा तब पक्षी बनेगा, कौआ गिद्ध के जड़े जैसे मांस में ठोर मारेगा और काँव काँव करके अब भटकता रहेगा। वो भी भोगे भूमि होता है और उसमें जीवन अपना बिता देता है, और वहाँ पर भी उसके सुख चैन नहीं मिलेगा। उससे कम हो और पाप होगा तब जो है पशु बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, गधा बनेगा और ऊँट बनेगा, और बिना तौले बोझा ढोवेगा, और उसके बाद भी समय पर उसको घास फूस नहीं मिलेगा और वो बन बन भटकेगा, और वहाँ पर भी दुख की कोई सीमा ना है। यही दुख से बचने के लिए ये मनुष्य जन्म होता है। 84 लाख खानी के बाद एक बार मनुष्य जन्म होता है। अगर मनुष्य बनने के बाद अगर अपने ऊपर कृपा नहीं किया तो फिर 84 जाओगे। इस संसार में दुनिया की कोई ताकत ना है आकि बचा ले। इसलिए कर्म को सुधारो, सतगुरु के शरण करो, आचरणशील बन करके और अपना कल्याण करो। और ये विचार करो कि वाल्मीकि जो है बहुत बड़ा डाकू था, लोग के अंगुली काट लेता था, गला में पहिरा था, और वो वाल्मीकि जो है संतों के कृपा दृष्टि हुई तो वो ब्रह्म ऋषि हुए, और वो भगवान राम के भी गुरु हुए, और लौ कुश के वहीं जन्म हुआ, और उन्हीं के आश्रम में सीता रह के लौ कुश को जन्म दी, अब पालन पोषण करी। इसलिए हे भाई, ये दास के विनय प्रार्थना है कि आप अपने ऊपर कृपा कर लो।
अगर अपने ऊपर कृपा कर लिया तो संसार के ऊपर कृपा कर दिया, और अपने ऊपर कृपा ना किया तो किसी के ऊपर कृपा ना किया। इसलिए एक चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करो और इस वीडियो के सब्सक्राइब करें और इस दास के जो है विनती के ख्याल रखो कि हे भाई, आत्मज्ञानी हो करके आ सतगुरु के शरण हो करके आय अपने ऊपर कृपा करके आय अपने दुख के, अपने सदा के दुख से जो है आवागमन से छूट जाओ। इसी में ये दास के भी खुशी है और आपके भी खुशी है। आप भी सुखी रहोगे और ये दास भी सुखी रहेगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।